हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो बी पार्ट रहेगा उसका नेक्स्ट वीडियो 2 पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एनिमल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। विभिन्न पशुओं में औसत जीवन काल क्या होता है, मतलब किस पशु का औसत जीवन काल कितना होता है। पशु का नाम है और उनका औसत जीवन काल है। तो कौन से पशु का कितना होता है, तो गाय का कितना, गाय भैंस का 15 से 20, 15 से 20 किसका, गाय भैंस का। भेड़ का 12, बकरी का 15 वर्ष, घोड़े का 20 वर्ष, ऊँट का 40, यानी कि ऊँट सबसे ज़्यादा 40 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कुत्ते का कितना होता है, कुत्ते का बस 10 वर्ष होता है, ये 10 वर्ष। सूअर का 8 वर्ष होता है, ये सूअर का 8 हो गया। बिल्ली का 12 वर्ष तक जीवित रह सकती है बिल्ली दोस्तों। तो बिल्ली 12 वर्ष तक रह सकती है। यानी कि अब हम चलते हैं अगले की ओर। इसमें हम पशुओं में नाड़ी दर ज्ञात करने की जगह, यानी कि कौन सी जगह पर हम पशुओं में नाड़ी दर ज्ञात करेंगे, कि उनकी नाड़ी दर कहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। इसमें गाय भैंस की होगी गाय भैंस की जो होगी, गाय भैंस की नाड़ी दर हम ज्ञात करेंगे मिडिल कॉन्सिजियल धमनी में, और ऊँट की पोस्टडिबियल धमनी में। भेड़ बकरी की फीमोरल धमनी में, कुत्ता बिल्ली की उसकी भी फीमोरल धमनी में। घोड़ा गधा खच्चर, यानी कि जो खच्चर होता है उसकी कहाँ पे ज्ञात करेंगे, उसकी ज्ञात करेंगे बाह्य मैक्सिलरी धमनी। अब हम पढ़ रहे हैं पशुओं में तापमान, यानी कि किस पशु का कितना सामान्य तापमान उसका होता है, यानी कि उसकी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। यानी कि जब वो स्वस्थ रहेगा, जब उसके कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेगा, तब उसके शरीर का तापमान कितना होता है। पशु है और उनका औसत तापमान दे रखा है सेल्सियस में। ऊँट का होता है 38 डिग्री सेल्सियस, घोड़े का होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, भैंस का होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, गाय का भी दोस्तों 80.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। भेड़ बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। सूअर का होता है उसका भी 39 डिग्री सेल्सियस। मुर्गे का होता है, मुर्गा जो होता है उसका होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं आगे। इसमें हम पशु उनकी नाड़ी दर, पशुओं की नाड़ी दर और श्वसन प्रति मिनट ज्ञात करेंगे, कि वह किस दर से श्वसन लेते हैं, उनकी नाड़ी दर कितनी रहेगी प्रति मिनट में। पशुओं की दे रखा है पशुओं का नाम, फिर नेक्स्ट लाइन पे दे रखा है उनकी नाड़ी दर, फिर अगले में दे रखा है श्वसन प्रति मिनट। ऊँट का जो रहेगा वह रहेगा 28 से 32, तो उसकी नाड़ी दर रहेगी 5 से 7 श्वसन की दर रहेगी उसकी। घोड़े का रहेगा 32 से 40, घोड़े की जो श्वसन प्रति मिनट रहेगा वो 8 से 16। और इसका भैंस का जो रहेगा वो 40 से 45 रहेगा। श्वसन 40 से 45 तो रहेगी नाड़ी दर, और श्वसन जो रहेगा वो रहेगा 16 से 18। गाय का जो रहेगा नाड़ी दर वो 40 से 50, और गाय का श्वसन प्रति मिनट रहेगा 20 से 25। भेड़ बकरी की रहेगी 70 से 80 नाड़ी दर रहती है दोस्तों इसकी, और जो श्वसन रहता है वो रहता है 12 से 20। सूअर जो रहता है उसकी नाड़ी दर रहती है 60 से 80। सूअर की जो नाड़ी दर रहती है वो 60 से 80, और श्वसन प्रति मिनट जो इसका रहता है वो 8 से 18 के बीच में रहता है। मुर्गा जो होता है, मुर्गे का नाड़ी दर होती है 200 से 400, और श्वसन प्रति मिनट रहता है 15 से 30 के बीच में। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। गर्भकाल, तो हम इसमें बात करेंगे कि किस पशु का गर्भकाल कितने दिन का होता है, यानी कि उसका गर्भकाल कितने दिन का होगा। इसमें पशु दे रखे हैं, उनका गर्भकाल दे रखा है, हमने सारणी बना रखी है जिसमें एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ उनका गर्भकाल दे रखा है। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 10 माह 10 दिन का होता है, यानी कि 310 दिन का उनका गर्भकाल होता है। घोड़ी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 11 माह 11 दिन, यानी कि 341 दिन का होता है। गाय का जो गर्भकाल होता है वो 9 माह 9 दिन का, यानी कि 9 माह 9 दिन का इनका गर्भकाल होता है। बकरी का जो गर्भकाल रहता है वो 5 माह 5 दिन का, यानी कि 155 दिन का रहेगा। भेड़ का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 5 माह, उसमें से 5 दिन कम, यानी कि 145 दिन, यानी कि 5 माह में से
हम 5 दिन कम करेंगे, यानी कि 5 माह में से भी 5 दिन कम। सुअरी का होता है 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन, यानी कि 114 दिन उसका होता है। ऊँटनी का जो होता है वो 13 माह 13 दिन का होता है, यानी कि 390 दिन का उसका गर्भकाल होता है। कुतिया का जो होता है वो 2 माह 2 दिन, यानी कि लगभग सबसे कम इसमें कुतिया का ही है, 2 माह 2 दिन, यानी कि 62 डेज इसका गर्भकाल होता है। मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन का होता है, मात्र 21 दिन में मुर्गी का गर्भकाल रहता है। हाथी का जो गर्भकाल रहता है वो 21 माह 21 दिन, यानी कि 651 दिन, यानी कि देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अवधि का जो गर्भकाल रहेगा वो हाथी का ही गर्भकाल है, यानी कि इन सभी पशुओं में हाथी का गर्भकाल सबसे बड़ा रहता है। आप चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। विभिन्न पशुओं में उनके जो मांस का नाम रहता है कि मांस का क्या नाम रहता है। गाय को बोलते हैं बीफ, भैंस को बफन फ्लैश कारा बीफ, बकरी को बोलते हैं चेवन, भेड़ के को बोलते हैं मटन, मुर्गी को बोलते हैं चिकन, सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क या बेकन, हरिण के मांस को बोलते हैं वेनिसन, जंगली सुअर के मांस को बोलते हैं ब्राउन, घोड़े के मांस को बोलते हैं शेवलिन, खरगोश के मांस को बोलते हैं गेम और बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील। अब चलते हैं नेक्स्ट मध्य चक्र कि उनका मध्य चक्र कितने दिन का होता है। विभिन्न पशुओं का मध्य चक्र, जैसे कि किस पशु का मध्य चक्र कितने दिन का होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं गाय का, तो गाय का होता है 21 दिन का मध्य चक्र होता है दोस्तों गाय का। सुअरी का भी 21 दिन का मध्य चक्र होता है। घोड़ी का भी होता है 21 दिन का। भैंस का भी 21 दिन का ही होता है दोस्तों। लगभग ज़्यादातर जानवरों का 21 दिन का यहाँ पर आ रहा है। भेड़ का आ रहा है 16 से 17 दिन। बकरी का 20 दिन का हो रहा है। कुतिया का 6 से 7 मंथ का इसका मध्य चक्र होता है। मध्य चक्र 6 से 7 मंथ। ऊँटनी का जो मध्य चक्र होता है वो होता है 23 दिन का। विभिन्न पशुओं में दांतों की संख्या कि किस पशु में कितने दांत होते हैं। इसमें पशु दे रखा है और उनके स्थायी दांतों की संख्या दे रखी है, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे हैं रूमिनेंटस के अंदर आ जाएगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो इनके दांतों की संख्या 32। इंसानों के दांतों की संख्या भी 32 ही होती है। ऊँट के होते हैं 34। घोड़ी के 36 दांत होते हैं। घोड़ा के जो दांत होते हैं वो 40 दांत होते हैं घोड़ा के, यानी घोड़े के जो ज़्यादा दांत होते हैं घोड़ी के कम होते हैं दांत। कुत्ते के होते हैं 42 दांत होते हैं। सुअर के होते हैं 44, यानी कि 44 दांत होते हैं सुअर के 44 दांत हो गए। बिल्ली के होते हैं 30 दांत। बिल्ली के 30 दांत होते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।